रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपको और सामने वाले को आराम से पेपर पेन ले करके लिख करके ये डिफाइन करना होगा कि उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में क्या है। व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स और टॉप 5 थिंग्स और टॉप 10 थिंग्स। अब देखो वो मैच होता है या नहीं होता है। हो सकता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, इट मस्ट बी एन ओपन रिलेशनशिप, कि मैं जब चाहूं जिसके साथ में चाहूं रिलेशनशिप में जाऊं, मैं शादी आपसे करूंगा, लेकिन मैं बाउंड नहीं होना चाहता एक के साथ में। मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। बट आपके लिए ये प्री कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, यानी कि एक बाउंड्री कि आई कांट एक्सेप्ट इट कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में जाओगे। आई कांट एक्सेप्ट इट, तो बात वहीं पे खत्म हो गई। तो 5 आपने लिखा एक पेपर पे, 5 उसने लिखा। अब देखो वो मैच होता है नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वो फिगर आउट करना है। मानो पहले आपने 10 लिखा, उसने भी 10 लिखा, फिर नीचे के 5 हटा दिए, ऊपर ऊपर के 5 देखे। मान लो आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और उसका ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या करोगे? अच्छा है उस रिलेशनशिप को अभी खत्म कर दो, उसको बदलो मत। उसको ये मत बोलो कि ऐसा बनना पड़ेगा आपको, फिर तो गड़बड़ हो गई ना, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। किसी और पार्टनर को देख लो जिसके साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, यानी इन 5 में से 4 चीजें तो मैच होती हैं, टॉप 4, वो बेटर है बजाय एक ऐसा इंसान जिसके साथ में 5 में से एक भी चीज मैच नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को तुमसे बहुत प्यार है। क्या करोगे उस प्यार का? अब प्यार का मतलब क्या? एक ऐसे इंसान के साथ में आपको रहना है जहां पर कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, और ऐसा हमने बहुत देखा है अपने घरों में, इंडिया में स्पेशली, जहां पर बचपन में ही शादी पक्की हो जाती थी, जबान दे दी माँ बाप ने, और शादी हो गई है 2 लोगों की और दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। शादी हो गई है, लड़की ने घूंघट किया हुआ है, लड़के ने अपना वो बांधा हुआ है, और फिर शक्ल दिखी, अरे ये क्या निकला अंदर से। द गाय इज ऑल्सो शॉक्ड एंड द गर्ल इज ऑल्सो शॉक्ड। और फिर उसके बाद में रहे चले जा रहे हैं साथ में, और एक दूसरे को क्या डायलॉग मार रहे हैं, या बच्चों को क्या सुना रहे हैं कि हम तुम्हारी वजह से साथ में हैं, तुम नहीं हुए होते तो हमने कब का एक दूसरे को छोड़ दिया होता। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, आराम से टाइम दो उस रिलेशनशिप को, और देखो कि ये जो 5 चीजें आपके माइंड में हैं, क्या वो एक्चुअल में उस इंसान के अंदर है? उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है आपसे कुछ ऐसा पाने के लिए जो वो पाना चाहता है। फिर जब उसको वो मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा, उसका तो काम हो गया ना। तो एक्चुअल में देखो कि ये 5 चीजें उसके अंदर है या नहीं है, ऑब्जर्व करो ना। देखो ध्यान से समझो, जो बिहेवियर होता है ना वो ऐसा नहीं होता किसी एक के साथ में होता है दूसरे के साथ में नहीं होता है। तो ये ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में उसके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है जो आपको चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब क्या? रिस्पेक्ट आपको क्या लग रहा है? वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करेगा और औरों की नहीं करेगा, या तो करेगा तो वो सबकी करेगा या किसी की भी नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो कि क्या वो एक टैक्सी ड्राइवर की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो झूठ बोल रहा है। रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कोई किसी के साथ में करता है और किसी के साथ में नहीं करता है। अगर आपको चाहिए वो एथिकल हो, तो ये देखो कि जो भी वो कर रहा है वहां पर एथिकल है या नहीं है। जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहां पर एथिक्स को लेकर के उसके क्या ख्याल हैं, उससे पूछो। आपको मौका नहीं मिल रहा क्या अंडर द टेबल ये वो थोड़ा बहुत कुछ करके सेटिंग करके थोड़ा पैसा मिल जाए, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो बंदा अपनी कंपनी का ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा? समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते चले जाओ तो आपको क्लियर होता चला जाएगा माइंड में कि इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। अगर हम इतना सा कर पाए ना, बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी लाइफ में।